vis-a-vis Hindistan. A country like India, being there on the UN Security Council, we would be proud. MBS मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। उन्होंने ये बोला कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो तुर्की बैक करेगा, तुर्की सपोर्ट करेगा और खास तौर पे अपने लिए उन्होंने ये तैयब उर्दगान ने स्टेटमेंट दी कि मुझे बहुत फख्र होगा कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है। इंडिया जिस जगह पर इस वक्त पहुंच चुका है तो उसको यूएनएससी की मेंबरशिप से ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। इंडिया में जो आजकल सुपर पावर है, इंडिया की हर तरफ मानी जा रही है। इंडिया सुपर पावर बन चुका है एक हिसाब से, क्योंकि अमेरिका और इसराइल इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। ये पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया की इस समिट पर और इस स्टैंड्स पर और इस एजेंडे पर, यानी तैयब उर्दगान अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने मतलब ये अल्लाह के दीन को छोड़ दिया है। छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो गलत कर रहे हैं ना। सेम पेज पर है। इंडिया पूरी दुनिया को सेम पेज पर ले आया है। कमाल की बात है। हमें इंडिया की बजाय या यूएसए के साथ तल्लुकात बेहतर करने की बजाय हमें अपने मुस्लिम ममालिक के साथ करने चाहिए। तो वो करना नहीं चाह रहे हमारे साथ बेहतर। बस यही तो वो हमारी बैड लक है और नाकामी है। हम तैयब उर्दगान को अपना हीरो मानते हैं ना, यहाँ पे बच्चा मानता है, मतलब अपना रोल मॉडल। अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को तो फिर इसका मतलब है हमें भी तैयब उर्दगान को फॉलो करके इंडिया को सपोर्ट कर दें यूनाइटेड नेशन की। इस तरह नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम है भारत की बढ़ती पावर को देखते हुए पूरा विश्व भारत के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहता है। इसी बीच पाकिस्तान को काफी तगड़ा झटका लग गया। पाकिस्तान जिस उम्मे के बल पे कूदता है, पाकिस्तान का वही उम्मा पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। पहले मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को धोखा दिया और भारत में आकर के G20 समिट में भाग लिया और फिर वापस सऊदी लौट गया। दूसरी तरफ तुर्की के प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान को धोखा देते हुए इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट भारत के पक्ष में बयान दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल आ गया है। पाकिस्तान हमेशा तुर्की को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है, लेकिन तुर्की ने भारत का सपोर्ट कर दिया, जिसके वजह से पाकिस्तानी काफी ज्यादा नाराज है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। MBS मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। आखिर क्या वजह हुई कि G20 में पहुंचते ही वो कंट्रीज़ जो हमेशा के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहे जाते, फ्रेंडली कंट्रीज़ जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी G20 में पाकिस्तान के स्टैंड्स के ख़िलाफ़ जाकर अपना स्टैंड्स का इजहार किया है। तो अगर हम इसको ये कहें कि उनको कौन रोक सकता था, यानी वो क्यों ऐसा करेंगे कि वो अपना स्टैंड्स अपने कंट्री के हवाले से नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान को देखेंगे। जो टर्की की मैं बात कर रही हूँ तो हुआ कुछ यूँ कि जहाँ MBS यहाँ नहीं आए वहाँ पर चले गए और वहीं की उन्होंने बात की। और वहीं पर टर्की ने अब ये किया है कि जब G20 के दौरान बातचीत हुई तो उसमें टर्की ने अपना एक वाज़ेह स्टैंस जाहिर किया और कहा है कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। इंडिया इसका हकदार है, इंडिया का ये राइट है, इंडिया के लिए ये बनता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और हम उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया के साथ हैं और हम ये कहेंगे UN से, हम ये कहेंगे दुनिया की ताकतों से कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह यह है कि एक तो खैर ये तो अपनी जगह पर कि ठीक है टर्की ऐसा समझता है और उसने ये कही बात, और इसके हवाले से पहले भी हम ये कह चुके हैं कि इंडिया ने खुद ही इसके हवाले से जो इजहार किया है कि अब नहीं बनाओगे तो बाद में बनाओगे। ये तो अपनी जगह पर ये बात बिल्कुल सच और बिल्कुल सही है, 16 आने दुरुस्त है कि इंडिया जिस जगह पर इस वक्त पहुँच चुका है तो उसको यूएनएससी की मेंबरशिप से ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन जो मामला है कि डिच करवाने का वो इस तरीके से कि टर्की पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन दोस्त है और हमेशा से जो स्टैंड पाकिस्तान और टर्की का रहा है वो कुछ इस तरह का नहीं रहा। और इसमें टर्की ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है, ना ही उसने ये देखा कि चाइना इस बारे में क्या सोचता है। चलें, चाइना की तो हमें फ़िक्र नहीं, ठीक है, चाइना तो जो मर्ज़ी सोचे, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको देख रहा है? और क्या वहाँ से टर्की से ये तैयब उर्दगान साहब से पूछा जाएगा कि सर घड़ी मुड़ी जो है हम आपकी तरफ आते हैं
और आपसे इतनी दोस्तियाँ हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसके आपसे ताल्लुकात बेहतरीन होते हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि वहाँ पर आपने ये सोचा ही नहीं कि जो पाकिस्तान है उसका इस बारे में क्या स्टैंड है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो एक साथ हैं इस बारे में। जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है उसमें जो हैं वो इकट्ठे एक ही स्टैंड है, लेकिन तो टर्की ने जो है वो डिच करा दिया सर। बस अब बात ये है कि इस वक्त इंडिया जिस जगह पर खड़ा है, टर्की तो उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेड है, आप जानते हैं, और ये कैसे नहीं वो करेगा। और ट्रेड को भी छोड़ दीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पर यानी दुनिया की 20 बिग इकोनॉमीज़, 20-25 बड़ी इकोनॉमीज़ को इंडिया ने एक जगह पर इकट्ठ कर दिया है जी। और आप ये देखें मोदी की ताकत, नरेंद्र मोदी साहब की आप ताकत का अंदाज़ा कीजिए। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त कहाँ पर पहुँच चुके हैं और कितने बड़े स्टेज पर खड़े हैं, कितने बड़े हो चुके हैं कि उन्होंने रशिया को कंडेम करने के हवाले से या उसके ख़िलाफ़ बात करने के हवाले से किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी, कोई नहीं बोल सका। और साथ ही मोदी साहब के साथ कौन बैठा था? जो बाइडेन साहब। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन, जो कि G20 में पहुंचे और उसके अलावा भी उन्होंने जो है उनसे टॉक्स की हैं, अलग से भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं और वो साथ बैठे हैं। और रशिया के हवाले से जो है इस तरह की कोई बात जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिली कि उसको जो है वो लताड़ा जाए, कहा जाए ऐसी की तैसी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और बल्कि एक जब सवाल हुआ डॉक्टर जयशंकर से, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि वहाँ पर बाली में जो है ये हुआ था कि उनके ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन में और जो भी कहा गया, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि नहीं ये दिल्ली है जी, ये बाली नहीं है। अपना स्टैंस रखने के लिए और एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी ऐसी होने के लिए कि आपके साथ दुनिया की बड़ी ताकतें बैठी हैं, इसके बावजूद जो कि आपसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इसके बावजूद आप कहें कि नहीं इस समिट में ये हमारा स्टैंस है और इसके ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, तो ये होती है ताकत। और इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ पहुँच चुका है इंडिया, भारत कहाँ पहुँच चुका है। आप उसको तस्लीम करें ना करें, आप उसको जैसे मर्जी देखें, ये पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया की इस समिट पर और इस स्टैंड्स पर और इस एजेंडे पर सेम पेज पर है। इंडिया पूरी दुनिया को सेम पेज पर ले आया है, कमाल की बात है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो तुर्की को लेके, तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखी जाती है कि उन्हें अपना रोल मॉडल समझा जाता है। लेकिन वही तुर्की के प्रेसिडेंट इस टाइम जब इंडिया में मौजूद थे G20 की मीटिंग्स में, तो वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दी जो कि पूरी दुनिया में, खासतौर पे पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा वायरल रही। कभी सऊदी अरेबिया अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करता है, कभी दुबई अपने रिलेशन बेहतर करता है, कभी इजिप्ट जो उनसे हाईएस्ट अवार्ड देता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और अब तुर्की भी इस तरीके से जो स्टेटमेंट दे रहा है। क्या पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा से साइड पे किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान को OIC से साइड पे किया जा रहा है? या फिर हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं कि हमें इन चीज़ों से दूर रखा जा रहा है? पूरी दुनिया में ये फ़ख्र से पाकिस्तानी कहते थे कि भाई तुर्की हमारा ब्रदर है, हमारे साथ खड़ा है हर मुश्किल वक्त में। तैयब उर्दगान को तो हम अपना हीरो मानते थे और मानते हैं, लेकिन अभी स्टेटमेंट ये आई है, वो तैयब उर्दगान इंडिया में मौजूद हैं G20 की मीटिंग के हवाले से। वहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर इंडिया बनता है तो हमें फ़ख्र होगा, हम सपोर्ट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे ये कश्मीर का इशू और ये सारे इश्यूज में हमारे साथ और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के साथ? इसमें कोई शक नहीं कि जो तैयब उर्दगान है वो बहुत बड़ा लीडर है, ठीक है, मुस्लिम उम्मा को उस पर फ़ख्र भी है, ठीक है। लेकिन आजकल जो हमारे मुल्की हालात चल रहे हैं, एक तो निगरान हुकूमत है और कोई परमानेंट हुकूमत नहीं आ रही, ठीक हो गया। मुल्की हालात ख़राब होने की वजह से, और इंडिया में जो आजकल सुपर पावर है इंडिया की हर तरफ मानी जा रही है। इंडिया सुपर पावर बन चुका है, बन चुका है एक हिसाब से, क्योंकि अमेरिका और इसराइल उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। तो जाहिर है फिर उसने भी अपने वो लालच के लिए जो वो कह रहा है कि तुर्की को भी यूरो में शामिल किया जाए, ठीक हो गया, उसने अपने इस बिहाफ पे ये बयान दे दिया होगा कि अपनी वो मुल्क को यूरो में ऐड करवाने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा।